क्यों ला लीगा एज अ लीग इतना डिक्लाइन कर रहा है, क्यों प्रीमियर लीग इतना लाइमलाइट में है, क्यों आपका सीरिया ए भी इतना लाइमलाइट में आ गया है, क्यों बाकी लीग्स जो है ज्यादा टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ज्यादा टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पर ला लीगा नहीं कर पाता। ऐसा क्या रीजन है कि आप ट्रांसफर मार्केट की अगर न्यूज खोल के देखो तो ज्यादातर न्यूज या तो आपको मिलेगी प्रीमियर लीग की, सीरिया ए की भी मिल जाएगी, लीग वन की भी मिल जाएगी, पर सबसे कम न्यूज आपको एक ही लीग की मिलेगी, वो है ला लीगा। ला लीगा के बहुत से क्लब है जिनकी साइनिंग की न्यूज आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साइनिंग ही नहीं कर पाते हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ला लीगा क्यों डिक्लाइन हो रहा है। कोविड के बाद से ला लीगा ने काफी दिक्कतें फेस की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब उसकी वजह से क्या होता है, ला लीगा और बारसा ने भी काफी ज्यादा लॉस रिपोर्ट किया था ड्यू टू व्हाट एवर बार्थमू डिड। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ला लीगा एक रूल लाता है कि अब आप जितना भी आपका नेट स्पेंड होगा वो एक बेसिस पे कैलकुलेट होगा, जितने भी आपके डेप्ट है और कॉस्ट है, मतलब आपकी वेजेस वेजेस जितने आप प्लेयर्स को देते हो जो आपकी कॉस्ट में आ गया, और जितना आपके डेप्ट है उसको अगर आप माइनस करेंगे आपके जितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो जितना पैसा बचेगा आप उतना ही ट्रांसफर में खर्च कर सकते हो। और अगर आप ओवर स्पेंडिंग के लिमिट में आते हो हल्का सा भी, देयर इज नो रिलैक्सेशन। अगर आप हल्का सा भी ओवर स्पेंडिंग के लिमिट में आते हो तो आप ओनली वन थर्ड ऑफ दैट अमाउंट विल बी यूज्ड। जितना मतलब जितना आपको अमाउंट बचेगा उसका सिर्फ एक तिहाई ही हिस्सा यूज हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ आपके प्लेयर्स को लाने के लिए। सो इस रूल ने ला लीगा की लगा के रख दी है। एंड ला लीगा एज ए लीग भी एज ए क्वालिटी भी काफी डाउनग्रेडेड है। आप एक चीज से अंदाजा लगा लो कि ला लीगा पे ना गोल लाइन टेक्नोलॉजी ही नहीं है। लास्ट ईयर ही शायद जाविर तेपास का स्टेटमेंट आया था कि भाई वी नीड अ गोल लाइन टेक्नोलॉजी। 3 महीने लगा के 5 महीने लगा के वो टेक्नोलॉजी आती, बट ही वाज लाइक वीएआर है तो क्यों गोल लाइन टेक्नोलॉजी? भाई ऐसे ऐसे डिसीजन होते हैं जो सिर्फ गोल लाइन टेक्नोलॉजी से ही लिए जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड के टॉप टू लीग सेकंड लीग हो तो आपको ये करना पड़ता है, पर नहीं। तो इट्स अप टू दी हायरार्की, और हायरार्की भी काफी बायस्ड है। लाइक तेबास जो प्रेसिडेंट है ला लीगा का, उसने बहुत बार यार ये एक्सेप्ट किया कि ही इज अ मॉडरेट फैन, ही इज दिस ही इज दैट। काफी बार वो बारसा के अगेंस्ट जाता है, तो ये बायसेस आपको नजर आती है। बारसा के अगेंस्ट वो कितनी बार किया? लास्ट सीजन बारसा ने लिवरपूल करके किसी तरीके से प्लेयर्स रजिस्टर किए थे, तो इस सीजन ला लीगा ने वो रूल भी कैंसिल कर दिया कि आप लिवरपूल नहीं कर सकते सब क्लब्स के लिए। तो ये आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि क्यों इतना पार्शियलिटी करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट रियल मैड्रिड या आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ बार्सिलोना। इट जस्ट कि अगर एक हायरार्की में एक बंदा बैठा हुआ है तो उसको लीग का लेवल बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको कुछ क्लब्स के लिए बायस होना चाहिए या कुछ कुछ क्लब्स के लिए खिलाफ होना चाहिए। तो ये तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो मेन रीजन फॉर ला लीगा डिक्लाइनिंग इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑब्वियसली वो इसलिए बनाया ताकि कोई क्लब जो है बारसा जैसा हाल ना हो, पर ऑब्वियसली ये इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में कोई भी लीग सर्वाइव ढंग से कर नहीं पाएगा। और जब सबको पता था कि बारसा इतना खराब काम कर रही है, किसी मीडिया हाउस ने उस समय रिपोर्ट नहीं किया, और आपने भी उस समय एक्शन नहीं लिया। तो इट्स द फेलियर ऑफ द लीग कि वो चीज जल्दी नहीं कर पाए। अब क्यों ये एक चिंता का विषय है? क्योंकि हाईएस्ट ट्रांसफर स्पेंडिंग पर लीग दिस सीजन की अगर मैं देखूं, टॉप पे प्रीमियर लीग है, अभी तक उसने 1.4 बिलियन इन्वेस्ट किए। सीरिया ए 549 मिलियन, आपका लीग वन 451 एम, ये सारे यूरोस में है। आपका सऊदी प्रो लीग ने 424 एम, ये फोर्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे। और सिक्स्थ पे आता है आपका ला लीगा जिसने 254 एम का ही नेट स्पेंड किया है। दिस इज जस्ट ट्वाइस ऑफ लीगा पोर्तुगाल। तो आप समझ सकते हैं यार कि क्या सिनेरियो है। सऊदी एक टाइम पे आती है और वो ला लीगा को स्पेंडिंग में बीट कर सकती है, एंड ऑब्वियसली ये बाकी लीग्स को भी बीट कर पाएगी। बट मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि बुंडेस लीग जैसी लीग जहां पे इतना कंपटीशन नहीं माना जाता है, इवन सीरिया जैसी लीग जो कि लेवल में नीचे है एज कम्पेयर टू ला लीगा, स्टिल दे आर एबल टू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। स्टिल हम सुन रहे हैं कि सीरिया के अमराबाद आएगा फ्लोरेंटीना से, या कोई इस क्लब से ये प्लेयर जाएगा, या बारसा भी एक प्लेयर से लिंक्ड है जो फ्लोरेंटीना का। तो ये सब चीजें आपको शो करती है कि क्यों हम ऐसा न्यूज नहीं सुन रहे हैं कि यार सेल्टा वीगो से कोई बाहर का क्लब लिंक है, या जिरोना के कोई प्लेयर से बाहर का क्लब लिंक है, या विलेरियल से तो हम सुनते हैं क्योंकि विलेरियल के उनाई एमरी ले गया। बट काफी प्लेयर्स यार एथलेटिक क्लब से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। और नीचे जो मिड टेबल क्लब्स भी हैं उनसे भी कोई इतना लिंक नहीं होता, मोलोर का जितने भी हैं, कोई ऐसे आपको न्यूज नहीं देखने को मिलती। व्हाट्स द रीजन?
क्या रीजन? तो यही कि ट्रांसफर बजट पे एक तो लिमिट सेट कर रखी है, लीग का लेवल नहीं बढ़ा रखा है, टेक्नोलॉजी वाइज इतना इंप्रूवमेंट नहीं कर रखा है, और सबसे बड़ा लॉस आफ्टर रोनाल्डो मेसी की जो राइवलरी एंड होती है उसके बाद देयर आर नो, ऐसा कुछ काम नहीं किया गया ना कि अगर रियल मैड्रिड और बार्सा के एल क्लासिको से ध्यान हटाए तो लीग में बाकी कुछ भी हो जिसकी वजह से लेवल अप हो। आप अब ये सब छोड़िए, आप पहले पे अगर बारसा, दूसरे पे मैड्रिड लास्ट सीजन आई थी, थर्ड पे आपकी कौन सी टीम आती है? थर्ड पे आपकी आती है आपका एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड की स्पेंड कुछ नहीं है भाई, पैसा नहीं है उस टीम पे। आपकी लीग की थर्ड टीम पे पैसा नहीं है, आपकी लीग की फोर्थ टीम सेविया पे पैसा नहीं है, इन्होंने इतनी साइनिंग्स की भी नहीं है। इन क्लब से ज्यादा साइनिंग तो भाई एस्टन विला ने कर लिया मिला के, मिला मतलब आप अगर काफी क्लब्स की साइनिंग को मिला दो तो एस्टन विला ने उनसे ज्यादा साइनिंग कर ली। इवन ब्राइटन हैज ज्यादा प्लेयर्स उन्होंने बेचे हैं ज्यादा प्राइस पे। आप कोई ऐसा प्लेयर बता दो जो लालीगा से जा रहा है 100 मिलियन में? कोई गया? कोई ऐसा प्लेयर जो लालीगा से 100 मिलियन में, 100 छोड़ो आप, तो 70-80 मिलियन में भी जा रहा हो कि लालीगा से छोड़ के? उस्मान डेम्बले तक आपका 50 मिलियन में गया है, वो अलग बात है, अलग केस है, बट कोई भी प्लेयर नहीं जा पाता भाई। ब्राइटन इतने महंगे महंगे प्लेयर बेच रहा है, क्यों ये चीज हम लालीगा से नहीं सुन रहे? तो ये आपका दिखाता है कि आपकी लीग का स्ट्रक्चर काफी नीचे को जा रहा है, लीग का लेवल नीचे को जा रहा है, और ये प्योरली एविडेंट है इस चीज को। और इस चीज के लिए एक और चीज वैलिड है, एक रीजन और है। लास्ट सीजन लाइक दोनों क्लब्स ने लास्ट सीजन जो है, प्रीमियर लीग और मैं ला लीगा की बात कर रहा हूँ, प्रीमियर लीग का नेट स्पेंड था तुम्हारा 2.7 बिलियन आई गेस, एंड ला लीगा का था 1.4 बिलियन। गैप ऑफ 1.3 बिलियन था दोनों के बीच में, टीवी राइट्स के बीच में। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? प्रीमियर लीग के क्लब्स को टीवी राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 5 से 6% के बीच ऐसे कर रखा था, टॉप लीग क्लब्स है जो भी। जो ला लीगा में कर रखा है, ला लीगा में वो डिवीजन कर रखा है 10% रियल मैड्रिड, 10% बार्सिलोना, 20% ये हो गया, और 80% जो बचा वो बाकी उनको जाता है। पहली बात तो तुम्हारा रिवेन्यू कम है, तुम्हारा रिवेन्यू कम है, उसके बावजूद से दो टीम्स में 10-10% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी 80% रिमेनिंग 18 टीम्स में डिवाइड हो। तो बाकी टीम्स को कितना रिवेन्यू मिला? दिस इज द रीजन। ये कुछ कुछ जो रीजन हैं वो फेलियर के रीजन है लालीगा के। लालीगा एक सीवीसी डील साइन कराना चाहता था एक टाइम पे, जिससे क्या होता कि अगर वो पता नहीं कितने बिलियन इन्वेस्ट करते, पर उसके बाद जो है टीवी राइट्स 10% उन पे चले जाते, मतलब 10% का रेवेन्यू उनको मिलता, एंड वो रेवेन्यू उनको 50 सालों तक मिलता। लालीगा ऐसी डील्स खींच के ला रहा है, इतनी लॉन्ग टर्म डील जो आपको कितना घाटा दे सकती है। आप किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी को अपने 10% टीवी रेवेन्यू देने को तैयार थे, ठीक है, जो 50 साल तक रखे। 50 साल आप समझ रहे हैं? लाइक अगर अभी मैं 20 का हूं तो मैं 70 तो मैं जिंदा रहूं भी या नहीं रहूं वो भी नहीं पता, तब तक की डील वो साइन करने वाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना। और उसमें भी 4 क्लब्स ने जो है डिनाई किया, तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिक क्लब और एक और भी क्लब था सेकेंडरी डिवीजन का, इन सब ने डिनाई किया था कि हम भाई इसके सहयोग में नहीं, एज सिंपल एज दैट। और इसी कारण से सुपर लीग और इन सब की बात आती है, इसी कारण से बार्सिलोना और ये सब इस चीज में थोड़े एक्टिव थे कुछ टाइम पे, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल ऑफ ला लीगा इज नॉट गुड। रेवेन्यू ये जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, प्लेयर्स को ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी ये बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और डिवीजन बहुत सारी चीजों में। अगर वो सीवीसी डील हो भी जाती ना, तो उसमें भी कि 70% आप पता नहीं किसमें खर्च कर सकते हैं, 15% आप डेप्ट क्लियर करने में, और सिर्फ 15% प्लेयर लाने में, 70% इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इतना गंदा डिवीजन, इतना पुअर डिवीजन। दिस इज द रीजन यार कि क्यों लालीगा इतना डिक्लाइन कर रहा है और प्लेयर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। आप एक प्लेयर का नाम बता दो आपने कुछ ऐसे डिवीजन से सुना हो जो उठ के कहीं गया हो, उसमें थोड़ा आतंक मचाया। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल निकलेंगे। आप मुश्किल से विलरियाल एक टीम है जिससे आप एक दो प्लेयर्स मेरे को गिनवा पाओगे, और आप किसी टीम से मेरे को कोई प्लेयर ऐसा नहीं गिनवा, सिर्फ विलरियाल से गिनवा पाओगे, वो भी रीजन क्योंकि वहां उनाई एमरी जैसा कोच था, एंड विलरियाल इज आई गेस ओनली ऐसी टीम हमारे उसमें पड़ी हुई है लीग में जो कि थोड़े टैलेंट प्रोड्यूस करती है। मैं इन टर्म्स ऑफ कह रहा हूँ कि कि वो बाहर जा सकते हैं। जैसे उनाई एमरी था तो उसने इतना बढ़िया काम किया था, अब आगे क्या होगा वो नहीं पता। यार ये सारी चीजों का ला लीगा को बहुत ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कब तक ये सर्वाइव कर पाएंगे। एंड दिस लीग इज ओनली अबाउट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, देयर इज नो एटलेटिको मैड्रिड, कोई आसपास भी नहीं आ रहा है इन दोनों क्लब्स के। यही दो क्लब जो है लीग जीतते रहेंगे आगे भी।
बहुत टाइम पहले सेविया जीता था, बहुत टाइम पहले 1990 या कभी सेविया जीता होगा, वरना ये बारसा और रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के बीच ही चल रहा है। और भी क्लब्स होने चाहिए जो अगर इन केस मान लो अगर वो विन वाली पोजीशन पे भी नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट दे शुड बी इन दी पोजीशन की ये सरप्राइज कर रहे हैं या इनका राइज हो रहा है। वही रियल बेटिस, रियल सोसिएडाड यही ऊपर नीचे करती रहती है, बस सेविया नीचे चली गई और सेविया नीचे जाने के बाद भी आपका यूरोपा लीग जीत जाती है थैंक्स टू दियर मैनेजर। तो ये स्पेंडिंग में इतना बाधा डालने के बाद आपको जो पुअर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर बनाया है, आपने जो स्ट्रक्चर क्लब्स के लिए सेट किया है, मे बी इट विल बी गुड फॉर द लीग की कोई कोई क्लब डेप्ट में ना आए, या फिर कोई क्लब में ऐसा ना हो जैसा बारसा के साथ हुआ, किसी और क्लब के साथ भी हो। पर आपने लीग की क्वालिटी कम कर दी, आप लीग की क्वालिटी इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप एक ऐसा लॉ लाओगे जिससे ना कि कोई क्लब डेप्ट में जाए और ना ही लीग की क्वालिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो। क्योंकि आपने देखा रियाल बेटिस बहुत सफर करता है भाई, रियाल आप सोचोगे सिर्फ बारसा ही सफर करता है, रियाल बेटिस भी सफर करता है, उनसे भी प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। आपके एल्मीरिया जो जस्ट लास्ट सीजन प्रमोट होकर आया था उससे भी नहीं होता है। तो यार ये नॉटिंगहम फॉरेस्ट ने ज्यादा साइनिंग कर ली थी भाई लास्ट सीजन, आप इससे अंदाजा लगा लो बारसा के बाकी क्लब से, बाकी छोटे क्लब के कंपैरिजन में। तो यार एक काफी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है फॉर द स्पेनिश लीग, एंड कैसे ये टॉप प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे। रियल मैड्रिड इन सब के अलावा कौन सा ही क्लब टॉप टैलेंट्स को अट्रैक्ट करता है, कौन से क्लब में कोई जाता है, तो जा सकता है, किसी को आपने देखा है। बारसा अपने लामासी प्रोडक्ट पे ज्यादा भरोसा रखती है, तो बारसा इतनी साइनिंग इन फ्यूचर में भी ना करे। दे आर लाइक दे गो ऑन अ चीप फ्री ट्रांसफर साइट ना, ड्यू टू जो भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। रियल मैड्रिड इज द ओनली क्लब जो बड़े प्लेयर्स को ला सकते हैं, तभी वो जूड बेलिंगम लाया, तभी वो चुआमेनी लाया, तो रियल मैड्रिड ही ला सकता है। आप सोचो पूरी लीग में सिर्फ एक क्लब ला सकता है, इट्स अटरली बुलशिट मैन। अगर पूरी लीग में आपका एक क्लब ही है जो बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, और वहां प्रीमियर लीग में लिवरपूल, आपकी मैन यूनाइटेड, आपकी मैनचेस्टर सिटी, आपकी न्यू कासल, आपकी ब्राइटन, आपकी पता नहीं एस्टन विला, आपके कितने क्लब्स हैं वहां पे। तो मैं टॉप लीग से कंपेयर करूंगा, आप नीचे वाली लीग में चले जाएंगे तो भी आपको दिख जाए एसी मिलान ने कितनी साइनिंग की है, आपकी इंटर मिलान के स्क्वाड में लगी पड़ी है। तो और ऊपर से यूरोप में भी अच्छा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा ला लीगा की टीम्स का, अगर आप देखो तो वो पिछले कुछ टीम्स, हाँ रियल मैड्रिड जीत गई, बट रिकॉर्ड से ये मतलब होता है कि यार कोई और टीम आगे सरप्राइज कर रही है। अब कौन सी विलरियाल नहीं एक बार किया था बस, उसके बाद यार कुछ इतना डेवलपमेंट आपको देखने को मिला नहीं। एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग टू सी कि ला लीगा जिसकी एक 2017-18 तक एल क्लासिको वाज ऑन इट्स पीक, एक रोनाल्डो मेसी की एरा वाली राइवलरी, उसी के भरोसे ये रोटी तोड़ के खा रहे थे। And जैसे वो राइवलरी खत्म होती है, जैसे रोनाल्डो जाते हैं, दे वर नॉट एबल टू कि अब वो जा, पहली बात तो उससे पहले ही आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि कभी ना कभी तो दोनों प्लेयर्स जाएंगे, रिटायर हो। अगर वो अपने उसके लास्ट में भी खेल रहे थे तो 2022-21 में रोनाल्डो चले जाता, और मेसी का अगर ये सारा सागा नहीं होता तो मेसी भी आज से 1-2 साल बाद चले ही जाता। तो ओवरऑल बस यही है कि यार आपको पहली प्लानिंग करना चाहिए था कि कैसे आप इन दो क्लब जो मेन पावर हाउस थे उस समय और अभी भी हैं, कैसे हम बाकी क्लब्स को भी ऊपर लें, जैसे लीग का लेवल कॉम्पिटिटिवनेस बना है, और वही मेंटेन करने में सबसे ज्यादा नाकामयाब हुई है आपकी ला लीगा की हायरार्की। एंड थैंक्स टू जावियर तेबा, जो भी नाम है उस बंदे का, दैट गाय इज लिटरली नॉट द राइट पर्सन टू बी द हेड ऑफ ला लीगा, एंड ही शुड रिजाइन, क्योंकि that guy can't do anything. We need an unbiasedness at the top for the league to be competitive like Premier League, क्योंकि अभी प्रीमियर लीग पे सारा अटेंशन है, प्रीमियर लीग पे सारे बड़े प्लेयर्स। तो बिग टाइम फॉर ला लीगा, क्योंकि अगर यही कंटिन्यू रहा तो आप देखें आगे अगले 3-4 सालों में काफी गंदा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। एंड ये भी हो सकता है कि जो आपसे लोअर लीग्स हैं वो आपसे ऊपर आ जाए, बिकॉज सीरिया इज गेटिंग मोर कॉम्पिटिटिव आफ्टर दे put up a brilliant performance in Europe last season. So, not for it, and होप करते हैं कि स्पेनिश लीग दोबारा रिवाइव करेगा, जल्द ही करेगा। See you until next time.